आज बिजनेसमैन संडे है, यानी कि फिनांस के लिए दुआ की जाएगी और जिनको वाकई ही चैलेंज रहता है, जवाब देने वाली खुदा की कुदरत है। जो तलावत आपके सामने की गई पैदाइश की किताब उसका 47वां बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 26वीं आयत तक हमने इसको तलावत किया। इसका जो मज़मून रखा है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी खुदा का मंसूबा बाकी रहता है। आमीन। फिर से सुनिए, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी खुदा का मंसूबा बाकी रहता है। ये स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट बीच में बताऊंगा। आपको मौका मिले तो आप पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब से लेकर आप 47वें बाब तक इसको लाजमी जो पढ़ सकते हैं इसको पढ़िएगा, और बिलखुसूस चैप्टर 47 आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे काल का हमें जिक्र मिलता है जो मुख्तलिफ रेफरेंस उसके बारे में लिखे हैं। ये जो काल है ये मिस्र में है, और मिस्र के साथ साथ ये मुल्क कनान में है, और फिर जितने भी इर्द गिर्द मुल्क लगते थे जिनका बॉर्डर था, ये कहत उन सारे इलाकों में था। और जब कहत होता है तो इस बात को याद रखें कि सबसे पहले जो खाने की चीज़ें होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, और फिर जानवर और इंसान भूखे मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर तरफ तबाही होती है, प्रोडक्शन नहीं होती है, और जो ख़जाना होता है किसी किस्म का वो भी लग लुक जाता है। तो ये काल पूरे मिस्र में और कनान में और दीगर मुल्कों में था। और जब ये काल का टाइम था मुल्क मिस्र में, तो उस वक्त हम देखते हैं कि यूसुफ का सारा ख़ानदान जो कि तकरीबन 70 के लोग थे, काल की वजह से वो मुल्क कनान से मिस्र में माइग्रेट कर जाते हैं, और यहाँ पर आकर जो जशन का इलाका है जिसमें हरियाली थी, ज़मीन ज़रखेज़ थी, वहाँ पर इनको सेटल कर दिया जाता है। इस सारे काल में एक शख्स है जिसने सारे बहरान को, इस सारे क्राइसिस को संभाल रखा है, और जो सब के लिए बाइस बरकत है, जो सब के लिए बाइस बरकत है। मुल्कों में काल है, लेकिन उनको मुल्कों का, लोगों का बचाने वाला एक शख्स है, और वो यूसुफ है। उस दौर में ना किसी के पास रोटी रही, ना पैसा रहा, ना जानवर रहे, ना जमीन रही, और ना ही कब उनके पास उम्मीद रही थी। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि जब सारी चीजें खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है, तो खुदा की परवरदिगारी कभी ख़त्म नहीं होती है, खुदा की मेहरबानी कभी ख़त्म नहीं होती है। मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखें कि जब सब कुछ खाली हो जाता है तो वही मौका होता है कि जहाँ पर खुदा मुदाखलत करता है और अपने लोगों को मोर्जा देता है। आमीन। और स्पेशली जब इंसानी वसाइल ख़त्म हो जाते हैं तब ही डिवाइन फेवर मिलती है, और लाही वसाइल जो खुदा के हैं वो अपने लोगों के लिए खुल जाते हैं। खुदा के खादम कोरी 3 होम कहते हैं, तुम्हें कभी मालूम नहीं होगा कि यीशु ही सब कुछ है। तुम्हें कभी मालूम नहीं होगा कि यीशु ही सब कुछ है जब तक यीशु ही तुम्हारे पास वह सहारा ना रह जाए। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं,
लेकिन जब वो सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, जब वो सारी बैसाखियां खत्म हो जाती हैं, और तब हमें एहसास होता है कि खुदा खुदा ही है और वो अपने लोगों को हमेशा संभालता है। बाइबल मुकद्दस में और आम जिंदगी में भी ये देखा गया है कि ये जितने भी बहरान आते हैं, काल आते हैं या मसाइल आते हैं ईमानदारों की जिंदगी में, या जो टेस्ट आते हैं, ये उनकी प्रमोशन के लिए, इनको आगे ले जाने के लिए हमेशा ज़्यादातर इस्तेमाल हुए हैं। इसलिए कभी मुश्किल हालात में घबराना नहीं चाहिए, और वही वक्त होता है कि जब हमारी आंखें खुदा की तरफ लगनी चाहिए। यूसुफ जिसने सारे बहरान में बहुत सारे मुल्कों को संभाला, अपने खानदान को संभाला, मुल्क मिस्र को संभाला, अगर हम उसकी जिंदगी का मुतालिया करें तो यूसुफ की जिंदगी आसान नहीं थी, मुश्किलात से भरी हुई थी। उसकी एक मुश्किल खत्म होती थी, साथ ही दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती थी। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है कि आप एक मुसीबत से निकलते हैं, आगे दूसरा चैलेंज होता है। और यूसुफ की जिंदगी में ये सब कुछ था। ये 11वां भाई था, इसके 10 भाई और भी थे, ये 11वां था, और इसकी एक बहन भी दीना थी। जब ये छोटी ही उम्र का था यूसुफ, तो उसकी मां जिसका नाम राखल था वो मर जाती है। और उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी 3 सौतेली माएँ थी, 3 सौतेली माएँ थी, यानी कि यकूब की 4 बीवियां थी, 2 रेगुलर, 2 थोड़ी सी, लेकिन उन चारों में से बच्चे थे। इसलिए ये सारी इसकी माएँ थी। इसकी अपनी माँ मार चुकी थी, और फिर इसके सौतेले भाई भी थे, और फिर इसका बाप यकूब इस बेटे से प्यार करता था। उसने यूसुफ को एक खास लिबास बुकलमोन, जो बड़ी कीमती है, बना कर दी। बाप प्यार करता है, भाई नफरत करते हैं, माएँ नफरत करती होंगी, जैसा कि हमारा कल्चर है एशिया में। फलस्तीन का भी यही कल्चर था। जो हमारे रस्म और रिवाज हैं, जो हमारी आदतें हैं, सेम वही हमें वहाँ पर भी नजर आती हैं कि सौतेली माएँ ज़्यादातर अच्छा सलूक नहीं करती हैं, और फिर जब सौतेले बहन भाई हों तो फिर भी ख़ानदान में प्रॉब्लम नज़र आती है। और फिर जब बाप एक को पसंद करता है, माएँ दूसरे को पसंद करती हैं, फिर भी ख़ानदानी प्रॉब्लम है। और यकूब के ख़ानदान में ये सारी प्रॉब्लम हमें नज़र आती है। यहां तक इसके भाई इससे बहुत ज़्यादा तंग थे। चूंकि लिखा है यूसुफ के बारे में कि ये अपने भाइयों की रिपोर्ट अपने बाप को देता था, ताकि ये कोई बड़ा काम खराब ना कर, जिसकी वजह से इससे नफरत करते थे। और फिर एक वक्त आया कि यूसुफ ही के भाइयों ने इसे मारा और इसे कुएं में फेंक दिया। लेकिन फिर एक भाई के कहने पर इसे बाहर निकाला गया, और उन्होंने अपने इस छोटे भाई को इस्माइलियों के हाथों में 30 रुपए का फरोख्त कर दिया, और अपने बाप यकूब को ये कहानी सुनाई, स्टोरी बनाई कि जंगली जानवरों ने इसे फाड़ डाला है। उसके कपड़े उतार लिए थे, उसके कपड़ों को खून से भर दिया, ताकि उनके बाप यकूब को पूरा यकीन हो जाए कि वाकई ही मेरा बेटा मर चुका है। और फिर उसके बाप यकूब ने यकीन भी कर लिया कि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन असल में उसके ही भाइयों ने अपने भाइयों को मिस्र के काफिला जो जा रहा था इस्माइलियों का 30 रुपए में उसको बेच दिया था। और जब ये बेचा गया है तो ये पोतीफार के घर में पहुंच जाता है। जब ये पोतीफार के घर में पहुंच जाता है
तो उसकी बीवी इसको पसंद करना शुरू कर देती है और इसे दावत गुनाह देती है। लेकिन ये उस गुनाह से भागता है अपना पहलू चढ़ाकर, और फिर उसकी बीवी, पोतीफर की बीवी, इस पर इल्जाम लगा देती है कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, और फिर इसको जेल भेज दिया जाता है। और मेरे ख्याल में शायद तकरीबन जेल में ये 10 साल रहा, 13 साल ये जेल में रहा हूं। और कहते हैं, कलाम में नहीं लिखा है कि ये जो जेल थी ये अंडरग्राउंड थी, जमीन में थी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जेल कैसी होगी। ये जेल में रहा, जेल में भी ये 2 बंदे वहां पर इसको मिलते हैं जो ख्वाब देते हैं, और एक का इसने तर्जमा किया ख्वाब का कि तू छूट जाएगा और तेरी नौकरी बहाल हो जाएगी, तो बादशाह को फिर मैं पिलाएगा। और वो वाकई बंदा छूट गया, और जब वो भी निकला तो वो जाकर उसको भूल गया कि इसने उसके साथ वादा किया था कि मैं तुझे चढ़ाऊंगा, लेकिन 2 साल हो गए कि वो भी सारा कुछ भूल गया। कई बार आप अंदाजा कर सकते हैं कि याकूब की जिंदगी में बचपन ही से सफरिंग है, खानदान के अंदर से। माएँ भी उसको पसंद नहीं करती होंगी, भाई उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको मारा कूटा गया, सब कुछ। हसद का सामना करना पड़ा उसे, जैसे स्पिरिट का सामना करना पड़ा। गड्ढे में उसको फेंका गया, कैद खाने में फेंका गया, और फिर कैद खाने में हम देखते हैं कि वो सीधा महाल में पहुंच जाता है। ज़बूर 66 में लिखा है, हम आग में से और पानी में से गुजरे, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। अजीजों, कई बार अगर खादम ही की बात करें, जो खादम आज हमें किसी जगह पर नजर आते हैं, तो कभी उनकी बायोग्राफी सुने या कभी उनकी हिस्ट्री सुने, तो वो किसी मुकाम पर आसानी से नहीं पहुंचे होते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको इनके स्टोरी के बारे में सुने तो हर बिजनेसमैन के पीछे एक शख्स होता है जिसने बिगिनिंग में बड़ी मेहनत की होती है, बड़े दुख उठाए होते हैं। अगर आप किसी को किसी अच्छे दर्जे पर या अच्छी नेमतें या अच्छी बरकतें उसके पास देखते हैं, तो इस बात को याद रखें, यह रातों रात कुछ नहीं होता है। एक प्रोसीजर है जिससे खुदा अपने लोगों को डालता निकालता है। जैसे सोने को खालिस करने के लिए उसे आग की भट्टी में तो पाया जाता है, ऐसे जितने भी खादबीन हैं ये सारे ऐसे ही, जितने वर्ल्डली बिजनेसमैन हैं ये भी ऐसे, ये रातों रात नहीं बनते हैं। इनके पीछे बड़ी डेडिकेशन होती है, जिनके बारे में आज हम बड़ा कई बार रश करते हैं, फख्र करते हैं, काश मैं ऐसा बन जाऊं। लेकिन कभी हम उनकी स्टोरी को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि पीछे इस बंदे की क्या क्या मेहनत रही है। कभी हम ये नहीं समझते, हमें बज़ाहिर वो चीजें और साक्षात उसकी जिंदगी में नजर आती हैं, हम शायद इल्जाम भी लगा देते हैं, वो चीजें भी नजर आती हैं, लेकिन कभी उनकी डेडिकेशन, यूसुफ के बारे में लिखा है और किसी के बारे में नहीं, यूसुफ के बारे में लिखा है और बार बार लिखा है पैदाइश की किताब में, और खुदा यूसुफ के साथ था, और खुदा यूसुफ के साथ। बार बार आपको ये आयत हमेशा सुनने में मिलेगी जब यूसुफ की बात होती है, और खुदा यूसुफ के साथ था, और सिर्फ खुदा ही यूसुफ के साथ रहा था, बल्कि यूसुफ भी खुदा के साथ था। उसने किसी मनफी चीज के साथ जो आउट ऑफ वे है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने गड्ढे में जाना पसंद किया, उसने कैद में जाना पसंद किया, उसने दुख की रोटी पसंद की, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसने। और यही बात, इस बात को याद रखें
कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे सुरमाओं का जिक्र है, अंबियाए अकबर, अंबियाए असगर, जिनकी बड़ी जबरदस्त गवाहियां हैं, अबरानियों के खात्मे पढ़ते हैं। लेकिन ओनली जोसेफ, सिर्फ यूसुफ है जिसको मसीह खुदा के साथ शबीह दी गई है, और कोई भी नहीं है, और किसी को नहीं है। दाऊद खुदा का लाडला, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी गुनाह में गिर गया। जब आप अब्राहम की बात करते हैं, उसने भी 2 बार अपनी बीवी को, एक बार अबीमलेक को दे दी, एक बार फरौन को दे दी। झूठ बोला उसने भी झूठ बोला। ज़हाक ने भी एक जगह पर झूठ बोला। यानी कि किसी न किसी की जिंदगी में हमें कोई कमी नजर आती है, बट जोसेफ की जिंदगी में आपको किसी जगह पर भी कोई सुराख नजर नहीं आता है। वो दुखों में रहा, वो तकलीफों में रहा, वो खुदा का वफादार रहा, उसका रिलेशन खुदा के साथ रहा, वो हर सतह पर खुदा के साथ रहा। उसकी जिंदगी से ना तो वो ख्वाब जो खुदा ने उसको दिए, ना वो रिलेशन जो उसकी जिंदगी में था, ना खुदा के साथ, वो कभी खत्म ना हुआ। और यही वजह थी कि इस बात को याद रखें, जो चलाते हैं, जो टैक्सी या क्रीम जो चलाते हैं, या आजकल बाइकियाँ जो चलाते हैं, तो ये जीपीएस के जरिए सारा चलाते हैं। लेकिन अगर आप किसी गलत जगह पर भी चले जाए ना, तो जीपीएस जो होता है आपको फिर से एक नया रास्ता दे देता है। जब आप खुदा के साथ होते हैं ना, तो कई बार हम जिंदगी में गलत फैसले कर जाते हैं, गलत डिसीजन कर जाते हैं और हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे लोगों से भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी खुदा अपने लोगों को संभाल लेता है। मेरे अजीजों, कई बार खुदा हम अपने लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, बहुत सारे मंसूबे खुदा के सामने रखते हैं। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, खुदा मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। लेकिन कई बार वो सारी चीजें रास्ते ही में खत्म हो जाती है, कट हो जाती है। आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं, और वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचते। और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि खुदा उन मंसूबों को खत्म करता है। खुदा अपने लोगों को अपने मंसूबों से भरना चाहता है, अपनी मर्जी से भरना चाहता है। जब आप खुदा के लोग होते हैं, तो जो खुदा का जीपीएस है वो हमें उस जगह पर ले आता है जहां पर हमने पहुंचना हो। बेशक उसमें कई बार, एक दिन मैं और पास्टर सुफियान DTR की तरफ गए, उन्होंने हमें वो लोकेशन भेजी, हमने लोकेशन ऑन कर ली। लेकिन वो लोकेशन इतनी खतरनाक होती जा रही थी कि ना कोई बंदा, ना कोई परिंदा, आगे रास्ता भी झाड़ी बना के रास्ता। हमें वाकई ही हमने कहा ये थे, हम फंस गए। लेकिन आखिरकार जिस जगह पर पहुंचना था हम पहुंच गए। कई बार ये ऐसे आपकी जिंदगी में रूट्स आते हैं जब आप समझते फंस गए, लेकिन अगर आपका भरोसा खुदा पर है, आप खुदा के साथ हैं और खुदा आपके साथ है, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक। जब खुदा के साथ हो और खुदा आपके साथ हो। मिस्र के हालात ये हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं। फरौन ने ख्वाब देखे, आप पढ़िएगा वो ख्वाबों के बारे में। उसने 2 ड्रीम्स देखे, और उसने अच्छी सेहतमंद कौ को देखा, गाय देखी, और फिर पतली देखी, फिर अच्छी बालें देखी, फिर बिल्कुल ही कमजोर सी बालें देखी उसने। और जब यूसुफ ने ताबीर की, बहुत सारे लोग ताबीर के लिए बुलाए गए कि कोई इनको ट्रांसलेट करे, बताए कि ये सब क्या है, कोई भी ना मिला। और फिर वो साकी जो जेल में यूसुफ के साथ था, उसको याद आया 2 साल बाद, 2 साल बाद याद आया, वो मैं जैसे एक बंदा याद आ गया, उसने तो मेरे लिए भी ताबीर की थी कि मैं बच जाऊंगा, तो मैं बच गया हूं। उसने फौरन फरौन से बात की,
और फौरन कहा कि फौरन उस बंदे को हाजिर किया जाए, और यूसुफ को हाजिर किया जाता है। और फिर यूसुफ जब आता है, क्योंकि यूसुफ के साथ खुदा का रूह था, एक अल्लाही स्पिरिट यूसुफ के अंदर काम करती थी। और जब यूसुफ ने ताबीर की और उसने कहा कि बादशाह, बात यह है कि तेरे मुल्क में 7 साल बड़े अच्छे साल होंगे। इन सालों में 7 सालों में हर चीज बड़ी कसरत से होगी, हर फल, हर सब्जी, हर फसल बड़ी बेहतरीन होगी। लेकिन उसके बाद जो 7 साल हैं वो इंतहाई काल के और कहत के साल होंगे, और वो इतना कहत होगा कि हर चीज जो है ये खत्म हो जाएगी। इन शॉर्ट ये कि यूसुफ को सेलेक्ट किया गया कि मिस्र का ये दूसरे दर्जे का हाकिम होगा। उसको शाही पोशाक पहनाई गई, उसके सामने अनाउंसमेंट कराई गई, लोग यूसुफ को सिजदा करते, मनादी की गई कि फराउन के बाद जो इख्तियार होगा मिस्र का, मुल्क का, वो यूसुफ के पास होगा। कहां पर एक गुलाम, कहां पर एक दूसरे मुल्क से आया, लेकिन खुदा के साथ वफादारी। आप उसकी जिंदगी में कोई शिकायत नहीं देखते हैं, लेकिन वो मुश्किल से निकला, ये चीजें उसके सामने नहीं आई। एज ए पाकिस्तानी हमारी ये वो स्पिरिट चर्च में भी होती है, मुल्क में भी है, शॉर्टकट कि रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात कोठी आ जाए, रातों रात बड़ी गाड़ी आ जाए, और रातों रात मैं किसी जगह पर पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो किसी जगह पर पहुंचे हैं, कभी बैठकर उनकी स्टोरी सुने कि वो कैसे पहुंचे। किसी की जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं आता है, खासतौर पर ईमानदार की जिंदगी में। तो यूसुफ को बड़े साल इन दुखों से, खानदानी प्रॉब्लम से, असीरी से, गुलामी से, बहुत सारे प्रेशर उसकी जिंदगी में आए। मैंने कहा ना कि एक मुश्किल खत्म होती है, उसकी दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती है। लेकिन अब सारे दुख के बावजूद अब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, इजिप्ट का हाकिम बन जाता है। और फिर उसने ये प्लानिंग की, जो 7 साल थे जरखेजी के, उन 7 सालों में इसने बड़ा जखीरा किया। पूरे मुल्क में दौरे किए, प्लानिंग की, स्टोर बनाए गए, और जितना भी हो सकता था इसने वो अनाज जमा कर लिया। और जब ये 7 साल खत्म होते हैं तो उसके बाद 7 साल अगले शुरू होते हैं, जो कहत के साल है, काल के साल। जो कुछ तो लोगों के पास था पहले, उन्होंने खाया पिया, जो कर सकते किया। लेकिन जब सब कुछ लोगों के पास खत्म हो गया, तो फिर वो फराउन के पास आते हैं। फिर वो फराउन से कहते हैं कि हमें कुछ खाने को दो। और फराउन, अगर आप पैदाइश 41 बाब उसकी 55 आयत पढ़ें, तो फराउन ने अपने लोगों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ, यूसुफ के पास जाओ, और जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ ये तुमसे कहे वो तुम करो। और शायद आपको याद हो कि नए अहदनामे में भी एक जगह पर सेम ये लाइन कही गई थी कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो तुम करो। उन्हें अपनी रोटी के लिए यूसुफ का बे करना था, और उन्हें अपने शादी के मौजे के लिए यीशु मसीह को बे करना था। और दोनों जगह पर यही कहा गया कि जो कुछ ये के ओबीडिएंट स्पिरिट जब खानदान में, बिजनेसमैन में, घर में होती है, तो इस बात को याद रखें, फरमाबरदार लोगों के लिए खुदावंद के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। खुदा हर तरह के हालात में भी जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, उनको संभालता है। अब जब लोग यूसुफ के पास आते हैं, तो यूसुफ ने सबसे पहले उन्हें कहा
चलें आपको अनाज चाहिए, चलें आपके पास जो रुपया पैसा है, रुपया पैसा मुझे दे, मैं आपको अनाज देता। लोगों ने अपना रुपया पैसा दिया, दे देकर जितना भी वक्त गुजार सकते थे उन्होंने रुपया पैसा दिया, और वो रोटी खाते रहे, अनाज लेते रहे। वो रोटी खाते रहे, अनाज लेते रहे। कई बार जिंदगी में याद रखें, सोने के ढेर लगे हों, डॉलर्स के ढेर लगे हों, लेकिन हमारी पेट की भूख को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी जंग अजीम में लोगों ने गर्म पानी करने के लिए करेंसी नोटों को जलाया। आपके पास कमरा भरा हो रुपए पैसे का, लेकिन वो आपकी भूख मिटा नहीं सकता है। आपकी भूख अनाज ही से खत्म होगी। और यही वजह थी कि सौ से जब उसके भाई यकूब ने कहा कि मुझे रोटी खिला, तो उसको भूख लगी, तो उसने कहा मैं खिलाता हूं। दाल की बात थी, लेकिन तुम मुझे पलोटे होने का टाइटल दे। और हम देखते हैं कि उसने अपना सौ ने अपना टाइटल बेच दिया। जो भूख है ये बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कत्ल करने पर मजबूर हो जाते हैं, मारने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहां पर भी अब लोगों के पास रुपया पैसा तो है, लेकिन अनाज नहीं है। अनाज अगर है तो एक बंदे के पास है, और वो यूसुफ के पास। और कंट्रोल है तो यूसुफ के पास है। और यूसुफ ने क्या किया? अब यूसुफ ने सारे मुल्कों से जितने भी लोग आते थे उनसे रुपया पैसा लिया, उनसे रुपया पैसा लिया, और वो सारा रुपया पैसा यूसुफ ने अपने पास नहीं रखा, बल्कि सारा रुपया पैसा इकट्ठा करके फराउन के तख्त के नीचे वो दे देता, फराउन के हाथ में देता। कुछ भी उसने अपने पास नहीं रखा। और जब लोगों के पास रुपया पैसा खत्म हो गया, और रुपया पैसा कहां से लाए? अब फिर दोबारा यूसुफ के पास जाते हैं कि हमारे पास अनाज खत्म हो गया है और रुपया पैसा भी नहीं रहा। चलो यूसुफ ने कहा अच्छा तो ये बात है, चलो तुम्हारे पास जो जानवर है ना वो ले आओ। सारे जानवर उसने ले लिए, सारी अवाम से सारे जानवर ले लिए, और वो सारे जानवर फराउन का नाम कर दिया गया। इसी तौर पर उसके बाद जब जानवर खत्म हो गए, उन्होंने कहा भी हमें खाने को दो। उन्होंने कहा जो तुम्हारी खाना चाहिए, खुराक चाहिए, तो फिर जो तुम्हारे पास जायदाद है वो जायदाद दे दो तुम। लोगों ने अपनी जायदादें दे दी अपनी रोटी के लिए। पहले उन्होंने रुपया पैसा दिया, अपने जानवर दिए, अपने बैल गधे घोड़े सब कुछ दे दिया, अब अपनी जायदादें दी। चलो कुछ टाइम उससे गुजर गया, क्योंकि 7 साल का अरसा था। और उसके बाद जब यह भी खत्म हो गया, तो फिर हम देखते हैं कि दोबारा वो यूसुफ के पास जाते हैं कि हमें रोटी नहीं हमारे पास। उसने कहा अच्छा जमीन है? हाँ जमीन है, चल जमीन ले लो भाई। उसने जमीनें ले ली। जमीनों की रजिस्ट्री जो थी ये लिख दी गई, और वो सारी जमीन, वो सारे जानवर, वो सारा रुपया पैसा यूसुफ जो भी लेता अपने पास कुछ नहीं रखता था, अपने पास कुछ नहीं रखता था। सब कुछ वो फराउन के हाथ में देता था, और फराउन को उसका मालिक बना देता था। सारी चीजों का मालिक उसने फराउन का बनाया। उसने कुछ भी अपने हाथ में नहीं रखा। और जब जानवर खत्म हो गए, रुपया पैसा खत्म हो गया, जायदाद खत्म होगी, जमीन खत्म होगी, जमीन का क्या करना था? अब उनके पास ना तो अनाज था और ना ही कोई ऐसे जानवर थे। अब जमीन को कैसे काज करे? जमीन भी उन्होंने दे दी, और फिर भी भूख तो खत्म नहीं हुई। ये भूख बड़ी जालिम है। अब अवाम की अपनी मर्जी ना रही, सारे गुलाम बन गए यूसुफ के, और यूसुफ ने सबको गुलाम बनाकर फराउन के हाथ में दे दिया। कुछ भी मेरे अजीजों ना रहा। लोगों ने रुपया पैसा दिया, अपने मुआशे दिए, अपनी जायदाद दी, अपनी जमीनें दी, और अपने आप को दिया। सब कुछ उन्होंने दे दिया अपना, सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। यूसुफ ने जो कुछ मिला उसको, उसने सब कुछ खुदा के
फराउन के तख्त में उसके नीचे अंडर सुपरविजन कर दिया। जब हमारी चीजें खुदा के हाथों में चली जाती है, जब हमारा रुपया पैसा खुदा के हाथों में चला जाता है, जब हमारी जायदादें खुदा के हाथों में चली जाती हैं, जब हमारा बिजनेस खुदा के हाथों में चला जाता है, तो इस बात को याद रखें। एक लाइन आगे जाकर हमने सुनी कि लोगों ने कहा यूसुफ से कि तूने हमारी जान बचाई है, तूने हमारी जान बचाई है। जब आप देते हैं, इस बात को याद रखें, तब उनको क्या मिला? मिस्रियों को क्या मिला? कभी आपने अंदाजा किया कि मिस्रियों को क्या मिला या लोगों को क्या मिला? सबसे पहले जो ने फराउन की तरफ से मिली वो जिंदगी थी। ना वो नाज मिलता तो उन्हें भूखे मर जाना था। जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है खुदा की। इस जिंदगी के लिए हमेशा खुदा का शुक्र अदा करें। उस चीजों के देने के बदले में दूसरी चीज जो उनको मिली वो अनाज, वो रोटी थी जो उनको मिली, जो उनकी जरूरत थी। और वो डॉलर घर में हो या आपकी भूख मिटा नहीं सकते हैं, इससे करेंगे क्या? रोटी ही है। उनको रोटी मिली, पहले जिंदगी मिली, रोटी मिली। और फिर उसके बाद यूसुफ ने क्या किया कि उनको बीज दिया। ये लो बीज, और जमीनों में जाकर इसको बो, उसको सो करो, काश्तकारी करो। ये बीज मैं तुम्हें देता हूं, और इस बीज से जो फसल तुम्हें आए उसका 5वां हिस्सा तुमने फराउन को देना है, और 4 हिस्से तुमने अपने घर के लिए, अपने कामकाज के लिए रखने। उन्हें पहले जिंदगी मिली, उन्हें रोटी मिली, उन्हें बीज मिला ताकि ये मर ना जाएं। उन्हें बीज मिला, और सबसे बढ़कर उन्हें क्या मिले? उन्हें एक उम्मीद मिल गई कि हम बीज बोएंगे, हमारा सिलसिला चलने के लिए कहा। हम बीज बोएंगे, आज एक खेत हम बीज बोएंगे, कल ये 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, हमारी फसलें, हमारी जमीनें फिर से बहाल हो जाएंगे, फिर से बहाल हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो 7 साल खत्म हुए, उसने लोगों को, मेरे अजीजों, बीज दिया, और यूं उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। कई लोगों का वो बचाने वाला बन गया। और यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह ने भी कहा कि जिंदगी की रोटी, यूसुफ ने जिस्मानी जिंदगी दी, उस मुल्कों को उनकी जिंदगियां सेव की, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अब्दी जिंदगी दी है। यीशु ने हमें अब्दी जिंदगी, मेरे अजीजों, दी है। लेकिन सारे प्रोसीजर में जो मिस्र के ओन के पुजारी थे, उनकी कोई जमीन नहीं बिकी, उनकी कोई जमीन नहीं बिकी। जो पुजारी थे, बेसिकली ये सारे बाल देवता की जो मिस्री थे पूजा करते थे, और जो फराउन होता था इसको हमेशा वो नायब समझते थे सूरज देवता का। और फिर मुख्तलिफ देवी देवतियाँ, इनके डिफरेंट देवी देवतियाँ थे, लेकिन ये सारे उसी के साथ जुड़े थे। और जो ओन के पुजारी थे, इनकी कोई जमीन नहीं बिकी, इन्हें सारी रसद फ्री मिलती थी, इन्हें सारा नाज फ्री मिलता था। जो भी जरूरतें थी इन पुजारियों की, इन खानदानों की पूरी होते थे, क्योंकि वो उनके लिए मुकद्दसीन थे, वो अपनी कौम के लिए मुकद्दसीन थे। उनको कोई घाटा नहीं आया, उनको कोई घाटा नहीं आया। लोगों को रोटी खिलाने पड़े हैं, जमीनें दे दी, जानवर दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन उनके पुजारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी हर नीड पूरी होती रही, क्योंकि वो फराउन के मुकद्दसीन लोगों में शामिल होते थे। और कलीसिया के बारे में कहा गया है, तुम एक मुकद्दस कौम और शाही कहनों का फिरका। जब हम खुदा के लोग हैं, जब हमारी चीजें अंडर थ्रोन हैं, खुदा के तख्त के नीचे हैं, इस बात को याद रखें, वो हमारी चीजों को खत्म नहीं होने देता। ये कहत, ये गुर्बत हमें खत्म नहीं कर सकती हैं, ये काल हमें खत्म नहीं कर सकते हैं,
ये वबाएं हमें ख़त्म नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारे ऊपर खुदा के बेटे यीशु मसीह का मेरे अजीज़ और खून है, यीशु का लहू हम पर है। इसलिए इस बात को याद रखें, आपकी ज़िंदगी में बड़ी सफरिंग रही, आपकी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम रही, अब खुदा के फजल से खुदा उन चीज़ों का खात्मा करेगा। आपकी ज़िंदगी में कहत रहा, आपकी ज़िंदगी में काट रहा, आपकी ज़िंदगी में गुर्बत रही, गुर्बत में उठे ना दिया, तो इस बात को याद रखें, यशायाह 40 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। हालेलुया, खुदा का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, अपनी खैमागाह का वसी कर दे, हाँ अपने मस्कनों के पर्दे फैला, दरेग न कर, अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेखे मजबूत कर। हालेलुया, खुदा ये कह रहा है, अपनी डोरियां लंबी कर दे, मजबूत हो जा और काबो जैसा जोर कर। तेरे हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे, तेरी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी, तेरी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नया स्टार्ट होगा और तो फिर से उठ खड़ा होगा। हालेलुया, आइए अपनी जगह पर खड़े होते हैं।